जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में सावन और कांवड़ यात्रा शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों के नाम लिखने पर लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को दिए ज्वाइनिंग लेटर। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का भी किया निरीक्षण। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू। कांग्रेस ने की गैरसैंण में आहूत करने की मांग। ग्रीष्मकालीन राजधानी की अनदेखी की कही बात। चंपावत में बुजुर्ग ने रिश्तों को किया शर्मसार। 60 साल के दादा पर 5 साल की पोती से रेप का आरोप। मामले की जांच में जुटी लोहाघाट पुलिस। राज्य में भारी से अति भारी बारिश के आसार। 10 जिलों में अलर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा गिरने से बाधित। पिंडर और प्राणमती नदी में उफान। खबरें विस्तार से। चंपावत के लोहाघाट के एक गांव से रिश्तों को शर्मसार करती घटना सामने आई। रिश्ते के दादा पर 5 साल की मासूम पोती के साथ दुष्कर्म का आरोप है। मासूम की मां लोहाघाट थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सोमवार को लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चचेरे दादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक मासूम से दुष्कर्म के संबंध में प्रकरण आया था। उसमें हमने त्वरित एफआईआर दर्ज की और उससे संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अभियुक्त को अरेस्ट कर दिया गया और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। देहरादून मुख्य सेवक सदन देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर व राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि उन्होंने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आह्वान किया है। आज का दिन हमारे शहरी विकास परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 63 ईओ एवं 22 टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां यहाँ पर हो रही हैं। उनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं और आप सब अब शहरी विकास परिवार के सदस्य के रूप में अपनी निकट भविष्य में राज्य को सेवाएं देंगे। इसके साथ ही आज उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी यह आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में 68 नए सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। और जैसा धनसिंह जी ने बताया कि इसके बाद 400 से भी ज्यादा और भी जो है हमारे अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति मिलने वाली है। रामनगर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के मुख्य गेट के बाहर वर्षों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अब मंडी समिति और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
बताया जाता है कि मंडी समिति के बाहर वर्षों से बसे लोग सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे थे और इन अतिक्रमण कार्यों को हटाने के लिए पूर्व में भी नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज तक ये अतिक्रमण पूर्व की तरह स्थापित हैं। अब इस अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा फिर से अतिक्रमण कार्यों के बाहर नोटिस चस्पा करने के साथ ही मुनादी कराने के माध्यम से सभी से अपना अतिक्रमण हटाने की कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में कराने की मांग की है। साथ ही सत्र कितने दिन का होगा, इस पर भी विपक्ष की नजरें बनी हुई हैं। धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। सत्र को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि इसका आयोजन कहां होगा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मानसून सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत किए जाने की मांग उठाई है। उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी का कहना है कि जब सरकार ने बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कराया तो कम से कम सरकार इस बार मानसून सत्र गैरसैंण में आहूत कर दे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। सरकार ने वहां ग्रीष्मकालीन सत्र तो नहीं कराया, लेकिन इस बार मानसून सत्र तो वहां कराए। उन्होंने सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। में होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मी का सत्र तो कराया नहीं, कम से कम बरसात का ही करवा दें। जब ग्रीष्मकालीन सत्र आपने नहीं कराया तो भैया मानसून सत्र ही कराइए। कम से कम सब अधिकारी नेता जो है पहाड़ जाएंगे, क्या पहाड़ का रहन सहन है, क्या वहाँ विषम परिस्थितियां हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या दिक्कतें हैं, अधिकारियों के समझ में भी आएगा। और सत्र को लंबा चलाना चाहिए ताकि 7 दिन रहकर लोग ये समझ सकें कि कठिनाइयां क्या है। अधिकारी जाते ही वहां से भागने की सोचते हैं, नेता जाते तो है वहां जब रहेंगे अधिकारी तो समझेंगे क्या विषम परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से आगे के विकास कार्यों को डिजाइन करेंगे और पहाड़ को फायदा दिलाएंगे। लक्सर पुलिस ने लेखपाल के साथ मारपीट, लूट, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं के दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी ग्राम प्रधान को आखिरकार भगवानपुर थाना क्षेत्र से रोहालकी गांव से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी रोनिक कुमार लक्सर के प्रतापपुर गांव का वर्तमान प्रधान है, जिसके द्वारा बीती 11 जून को अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर जिला अधिकारी के निर्देश पर जमीन की जांच करने पहुंचे लक्सर तहसील के लेखपाल अंजू कुमार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई थी। जिसके बाद लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान रोनिक, आरोपी प्रधान के पिता राजकुमार और भाई रवि सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनकी तभी से गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले भर का नाराज लेखपाल संघ कामकाज ठप कर धरने पर था। जहां रविवार को पुलिस की टीम ने आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रधान की निशानदेही पर लेखपाल का क्षतिग्रस्त खसराना रजिस्टर को भी बरामद किया है। रामनगर क्षेत्र में रविवार देर रात सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्राम टोटाम सल्ट जिला अल्मोड़ा निवासी विजेंद्र सिंह, जो कि एक होम स्टे में नौकरी करता था, रविवार की रात अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ बाइक से मालधन छोड़ किसी दोस्त का बर्थडे मनाने जा रहे थे। इसी बीच उनकी बाइक एक बैरियर से टकरा गई, जिसमें तीनों लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने विजेंद्र को मृत घोषित कर दिया था। उसके साथ मौजूद अन्य 2 लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये रात को बच्चे इधर गए थे, यहाँ किसी का बर्थडे पार्टी था और ये आगे जाके मालधन में किसी बैरियर पे टकरा गए, जिसकी एक कैजुअलिटी हो गई, 2 घायल हैं हंसी में। ये बाइक में सवार 3 लोग सवार थे। इसका अभी वो ये डेथ हुई है, उसका नाम है विजय रावत, ग्राम पंचायत है खोलो क्यारी
हाँ, खोलियो क्या सल्ट विधानसभा। पिताजी का नाम है इनका पृथ्वीपाल सिंह, और उनको सुबह 6 बजे सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो गई। कल रात 1 बजे की घटना है। ये जॉब नहीं, अभी कॉलेज कर रहा था रामनगर। यहीं रहते थे? हाँ, यहीं रह रहा था। रविवार की देर रात सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली के उप निरीक्षक जोगा सिंह ने बताया कि ग्राम टोटाम भतरोज खान जिला अल्मोड़ा निवासी 21 वर्षीय विजेंद्र सिंह गांव में ही रामनगर के आसपास किसी होम स्टे में नौकरी करता था और रात बाइक से कहीं जा रहा था। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात वाहन से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोग उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल भी लाए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। वहीं परिजनों की तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। छात्र छात्राओं के साथ हो रही अनदेखी को लेकर कुमाऊं की एकमात्र महिला कॉलेज हल्द्वानी की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा जा रहा है कि 5वें सेमेस्टर में स्टूडेंट तभी प्रमोट होगा जब उसकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बच्चों के विषय सही हैं उनका रिजल्ट गलत आ रहा है और जिन बच्चों का रिजल्ट सही है उनके विषय गलत दिखाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है। महिला कॉलेज की प्राचार्य ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत आए नियमों की जानकारी बच्चों को नहीं है, इस वजह से स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमोशन को लेकर के है, अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड जो मामला है, जिसमें कि बच्चे बहुत से हमारे 5th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं माने हैं यूनिवर्सिटी ने। उनके मार्कशीट में लिखा है कि नॉट प्रमोटेड हो गया। तो ये बच्चों को अभी तक इतनी पूरी जानकारी नहीं थी कि क्रेडिट में किस तरीके से इनको यूनिवर्सिटी नंबर देगी और फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में कहीं पे इनका बैक हो जाएगा और वो बैक अगर ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इनको 3rd और 4th सेमेस्टर पास होने के बाद भी 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जब इनकी मार्कशीट में ये लिखा आ रहा है कि आप नॉट प्रमोटेड, तो उस समय प्रॉब्लम हो रही है कि इनका पूरा 1 साल बैक जा रहा है। अगर ये साल प्रमोट नहीं होते हैं 5th सेमेस्टर में तो इनको फिर से अगले साल फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर जो इन्होंने क्लियर नहीं किया है वो करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में सावन का पवित्र महीने की शुरुआत अब हो चुकी है और ऐसे में सावन का पहला सोमवार आते ही शिवालयों में आज के दिन सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों ने भगवान महादेव के लिंग को जलाभिषेक किया और साथ ही बेलपत्र चढ़ाकर भगवान महादेव को प्रसन्न किया। आपको बता दें कि हर साल सावन के पवित्र महीने में खासकर जोशीमठ में स्थित भगवान ज्योतिश्वर महादेव जी के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में शिव भक्तों ने भगवान महादेव के लिंग को जलाभिषेक किया। तो वहीं एक और ग्राम सभा बड़गांव में स्थित भगवान भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में भी सैकड़ों की तादाद में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। यहाँ यह मंदिर प्राचीन काल से है इस गांव में। यहाँ पर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर लोग सभी भक्त यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मास का आज प्रथम सोमवार है और सवेरे 4 बजे भगवान ज्योतिश्वर महादेव के कपाट खुले और सर्वप्रथम भगवान का यहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया। सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान ज्योतिश्वर महादेव से कामना की गई और सवेरे 4 बजे से भक्त लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन मास के सोमवार में भगवान का जल अभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना जो है
पूर्ण होती है। और ये वही स्थान है, यहाँ पर कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन से प्राप्त है, उसके नीचे भगवान ज्योतिरेश्वर महादेव। और आज से 2500 वर्ष पहले भगवान आदि शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने यहीं पर इस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की। उनको यहाँ पर दिव्य ज्ञान ज्योति के दर्शन हुए। महीने की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में सभी शिवालयों में आज के दिन शिव भक्तों का जमावड़ा भी देखने को मिला। वहीं बात करें भगवान कल्पेश्वर धाम की, तो कल्पेश्वर धाम में भी हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने भगवान कल्पेश्वर धाम में पहुंचकर भगवान महादेव जी के लिंग को जलाभिषेक किया। तो वहीं बात करें ज्योतिश्वर महादेव की, तो ज्योतिश्वर महादेव में भी शिव भक्त पहुंचे और भगवान महादेव जी के लिंग को जलाभिषेक किया। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि जरा मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा पहले इस तस्वीर को कैमरे में कैद करें। ये देख सकते हैं जहां पर इस समय जन टीवी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, आप देख सकते हैं वहां पर ठीक भगवान भद्रेश्वर महादेव जी का ये प्राचीन मंदिर भी विद्यमान है, जहां पर आज सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का आना जाना रहा। ये देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर भगवान महादेव जी के लिंग को जलाभिषेक करते हुए देखे जा रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि भगवान भद्रेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर शिव पुराण में वर्णित है, जहां सावन के महीने में खासकर शिव भक्त पहुंचते हैं और भगवान महादेव जी के लिंग को जलाभिषेक करते हैं। कैमरामैन साथी हितेश रोपवाल के साथ नवीन। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माना गया है कि उत्तराखंड में देवी देवता वास करते हैं क्योंकि 4 धाम भी उत्तराखंड में है। आज सावन का पहला सोमवार होने के कारण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी भक्त भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भक्तगण सावन के 5 सोमवार का व्रत रखने के साथ साथ भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों की बड़ी अपार भीड़ हो रही है। भक्त आ रहे हैं अपना व्रत पूर्ण करने के लिए, भगवान का पूजन कर रहे हैं। आज सभी भक्तों का इस सावन पूर्णिमा मास में व्रत होता है और व्रत के साथ में लोग जो है सावन मास का पूरे माह का जो है व्रत करते हैं, तो उसको पूर्ण करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के यहाँ भीड़ लगी हुई है। आ रहे हैं लोग और भक्त पूजन कर रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ पर ऐसे में आज सुबह तड़के से ही दक्ष मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव सावन का पूरा महीना यहीं पर वास करते हैं क्योंकि मान्यताओं के अनुसार दक्ष मंदिर भगवान शिव का ससुराल है। यही वजह है कि पूरे सावन यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा रहता है। शिव भक्त यहाँ पर आकर यहाँ से जल भर कर भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर हर की पौड़ी जाकर वहाँ से गंगा जल भर कर अपने अपने शिवालयों की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और ये है दक्ष मंदिर। हम प्रत्येक वर्ष हर प्रत्येक सावन में यहाँ पे दक्ष मंदिर आते हैं क्योंकि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि माता सती का जन्म यहाँ पे हुआ था। माता और भगवान शंकर ने यज्ञ ध्वंस करने के बाद यहाँ पे वचन दिया था कि हम प्रत्येक सोमवार को सावन में जब भी सोमवार लगेगा तो मैं अपनी ससुराल मतलब दक्ष नगरी में वास करूँगा। इसलिए यहाँ शिव की ससुराल है। यहाँ पे मंदिर की बहुत सारी मान्यता हैं। व्यवस्था दुरुस्त है। सावन का महीना भगवान शिव की ससुराल है। सावन के महीने में भगवान शिव यही निवास करते हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, बिल्वपत्र, शहद, पूजा इत्यादि से भगवान शिव का शिवार्चन करते हैं। क्योंकि भगवान की ससुराल है ये, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग शिवालय में इस जगह पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आते हैं। क्योंकि सावन का महीना है, सोमवार का दिन है। सोम मतलब चंद्रमा, भगवान शिव मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा जी सावन के महीने में ही गंगा भगवान शिव के मस्तक में विराजमान हुई थी। सावन के महीने में भगवान शिव ने गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए भेजा था, इसलिए सावन के महीने में गंगा जल से भगवान का अभिषेक का विशेष फल माना जाता है। रुड़की में समर्पण संस्था द्वारा रविवार शाम से भक्तों के लिए 24 घंटे खाने की चिकित्सा की सभी तरह की व्यवस्था हेतु भंडारे का उद्घाटन किया।
वहीं भंडारे का आयोजन कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता द्वारा किया गया। ये भंडारा लगातार 10 दिनों तक जारी रहेगा। 24 घंटे का भंडारा है और आप देखिएगा भोले यहाँ पे अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर देकर जाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से उनकी बातों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ वो इस शिविर में जरूर आए और अपने हाथों से प्रसाद का वितरण भोलों को करें, खुद भी प्रसाद ग्रहण कर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी ढाबा संचालकों के मालिकों के नाम बताने पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। प्रदेश में 22 जुलाई यानी कि आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित हो रही सभी दुकानों के लिए दुकानदारों और ठेली पटरी वालों के लिए नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया था। उत्तराखंड सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू करने की कवायद में जुट गई थी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा मार्ग पर इस व्यवस्था को लागू किए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।